हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त विशाल कुमार और आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही कॉमन है, जिसे मेडिकल टर्म में ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है। अब ओसीडी है क्या? सुनने में तो ये बड़ा विचित्र, बड़ा बहुत ही कॉम्प्लेक्स नाम आपको लग रहा होगा, लेकिन यह बहुत ही कॉमन है और यकीन मानिए आप में से सभी लोग इस चीज़ से रूबरू हो चुके हैं। अगल बगल सभी जगह आप लोग कहीं ना कहीं ऐसे पेशेंट्स को आप देखें। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, तब जाकर ज़्यादा और क्लियर होगा। जैसा कि नाम में ही पता है, इसका डिफिनीसन इसके नाम में ही है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें दो टर्म है, ऑब्सेसिव यानी ऑब्सेशन, जुनून, और दूसरा कंपल्सन। अब होता क्या है ना कि इसमें जो इसके पेशेंट रहते हैं उनके मन में एक बेबुनियाद विचार आते रहता है, एक भय बना रहता है और वो उस भय से दूर होने के चलते कुछ ऐसा काम करते हैं, है ना, जिसको कंपल्सन बोला जाता है। स्पष्ट है? अब देखिए, इसका एग्जाम्पल से जब हम बात करेंगे तब जाकर और स्पष्ट होगा। तो इसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, फियर ऑफ कंटामिनेशन यानी गंदे होने का भय। यानी उनको हमेशा ऐसा फील होता है कि जैसे उनका हाथ गंदा है, बार बार उनके मन में विचार आते रहेगा कि उनका हाथ गंदा, हाथ गंदा। अब इस ऑब्सेशन से निजात पाने के लिए वो क्या करते हैं, हाथ धोने चले जाते हैं। और बड़ा विचित्र बात है कि वो एक दो बार अगर हाथ धोएंगे ना तो उनमें उनको संतुष्ट नहीं हो पाते। उनको लगेगा ना कि अभी मेरा हाथ बढ़िया से धुला नहीं है, तो इस चक्कर में वो बार बार हाथ धोते रहते हैं। कई एक बार तो ऐसे भी पेशेंट होते हैं कि पूरा का पूरा साबुन, है ना, एक ही दिन में खत्म कर देते हैं, हाथ धोने में ही खत्म कर देते हैं, इस तरह का। तो ये हो गया फियर ऑफ कंटामिनेशन यानी कंटामिनेट होने का, गंदे होने का डर। दूसरा जो होता है बहुत ही कॉमन है, डाउट। अक्सर आप लोग देखे होंगे या आप भी खुद सफ़र किए होंगे कि अगर आप ताला लगा देते या गैस बंद कर दिए, लेकिन बाहर जैसे ही गए थोड़ी दूर तो फिर मन में विचार आता है कि पता नहीं ताला बंद किए हैं कि नहीं, ये गैस का नॉब ऑफ किए हैं या नहीं। तो फिर से वापस आ कर के ताला को देखना, खींच करके देखना, या नॉब को फिर से आ कर के देखना, है ना। ये फियर ऑफ डाउट है ना। हमेशा शंका मन में लगा रहता है और बार बार जा कर के हम चेक करते रहते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा हो गया, कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको कोई भी चीज़ एक खास सिमेट्री यानी खास ढंग से रखने का अब ऑब्सेशन होता है। उनको देखिएगा आप कि बार बार कोई भी चीज़ जो रखा हुआ है उनके घर में उसको बार बार अरेंज करते रहेंगे, बार बार अरेंज करते रहेंगे। जरा सा कुछ हो जाएगा, है ना, फिर से उसको अरेंज करते रहेंगे हमेशा। स्पष्ट है? और ये जो होता है इसके चलते बहुत तरह का सिवियरिटी उनमें आ जाता है। वो हमेशा इसके जो पेशेंट होते हैं ओसीडी के, अगर ये माइल्ड रूप में तो, है ना, अगर है तब तो चलता रहता है, कोई इशू उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन कई एक पेशेंट में बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा दयनीय हालत हो जाती है ऐसे पेशेंट की। और
ये हमेशा एंजाइटी फील करते रहेंगे, हमेशा चिंतित, हमेशा वरी रहेंगे, है ना। तो इस तरह के पेशेंट को आपने ज़रूर देखा होगा अपने सराउंडिंग्स में। तो इस तरह के पेशेंट का आज इलाज भी है, पॉसिबल है। दो तरह का इलाज चलता है, एक तो काउंसलिंग साइकाइट्रिस्ट के पास जा कर के, और दूसरा मेडिकेशन। और ये जब होता है तो इस तरह के पेशेंट ओसीडी से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं और फिर नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। थैंक यू।